जूस नहीं पीना? जूस पीना है ना? पीना है ना? रुको रुको, स्लोली स्लोली। चलो चलो बच्चा, हाँ चल। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने जितने भी मतलब पीछे जो वीडियो देखी हैं, एक्चुअली क्या है ना, आज का जो ब्लॉग है वो 3 दिनों को मिलाकर है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और मंडे का मॉर्निंग का मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, क्योंकि भाई अभी एक दिन में इंसान कितना ही कर सकता है। आप एक ही मतलब 3 कमरों का घर आप कितनी बार देखोगे ना। तो इसीलिए तो फिर शाम को, फ्राइडे शाम को हम निकल गए थे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही, मतलब जस्ट होता है ना, बच्चे कहते हैं घूम ही करा दो, घूम ही करा दो। तो फिर हमने पहले जूस पिया और उसके बाद फिर हमने कुछ राजा के लिए स्लाइम वगैरह लिए और भी कुछ सामान लिया था। मैं जॉगी पे भी गई थी, मैं मतलब वहाँ पे मैंने 1-2 लिपस्टिक देखी हैं, लिपस्टिक मैं लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छी प्यारा शेड था उनका। फिर आने के बाद फिर मैंने बनाए थे गोभी के पराठे और अभी चल रही चटनी बनाने की तैयारी। वरुण अभी तक ऑफ़िस से आए नहीं हैं और क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली ना सैटरडे में इनके होटल जाना है। कुछ काम है, मतलब जैसे एमओडी होता है, एमओडी में क्या होता है ना कि इनको होटल में रुकना पड़ता है। तो सैटरडे संडे दोनों दिन रुकेंगे। तो इन्होंने बोला कि तुम लोग भी चलो, अकेले क्या करोगे? फिर हम लोगों ने भी पैकिंग वगैरह कर ली। तो बस इसी के लिए तैयारी हो रही थी अभी तक और पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अभी वरुण आए नहीं है, चटनी-वटनी बना कर के अभी राजा का भी मैंने होमवर्क फिनिश नहीं कराया, क्योंकि सैटरडे संडे तो पूरा बिज़ी रहेगा। और क्योंकि मेरे भाई की शादी आने वाली है, मई में शादी है, 10 मई की। तो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है उसकी शादी से रिगार्डिंग। तो हम वापस जब ऑन द वे टू होम होंगे, तो हम घर आकर के फिर 1 घंटे में फ्रेशन अप होकर के हम वापस से चांदनी चौक भी जाएँगे शॉपिंग करने के लिए। और देखो यहाँ पे मैं राजा को बहुत ज़्यादा डाँट रही थी यार, वो सुन ही नहीं रहा था। मैं उसको कह रही थी कि बेटा थोड़ा-सा लर्न कर लो, मेरी बिंदी कहाँ लगी है, कुछ लर्न कर लो। मैं उसको पढ़ा रही थी बट पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी बातें करता रहता है वो सारा दिन। हाँ, तो और वैसे भी 3 दिन की छुट्टी हो गई, पता नहीं मंडे में कैसे जाने में, ड्रामा तो करेगा ही। होता है ना, लगातार बच्चों की छुट्टी हो जाए तो फिर मन नहीं करता जाने का। बट स्कूल तो भई जाना ही है, अभी स्कूल स्टार्ट ही है। तो ये देखो भई यहाँ पे आगे शैतानी करने, और ये नमक में टमाटर डुबो दिया था इसने। या मतलब ऐसे देख मेरी ये शक्ल देखो यार, क्योंकि पता है क्या, और एक्चुअली ना वरुण ने बताया नहीं था कि मैं निकल गया हूँ। और हम लोग ना नीचे जब गए थे मार्केट में तो 5 बज रहे थे और जब ऊपर आए तो 6:30 बजने लगे, 1.5 घंटे लग गए थे हम लोगों को। और फिर वरुण को कॉल आया कि मैं हाफ एन आवर में घर पहुँच रहा हूँ। तो मतलब खाना बनाने में लेट हो रहा था मुझे, और थोड़ी बहुत जो छुट-पुट मतलब होता नहीं है कि छोटे-छोटे सामान जो हम लोगों को बहुत नेसेसरी होते हैं, वो सब पैकिंग में अभी रखे नहीं थे। मेन पैकिंग हो गई थी, कपड़ों की पैकिंग हो गई थी, बट राजा की मेडिसिन्स रखना और भी कुछ तैयारी करना ये सब बाकी था। तो उसके बाद इसलिए मैं थोड़ा-सा चिड़-चिड़ कर रही थी कि यार भई जल्दी से काम कर लेने, मेरा काम बढ़ाता रहता बेटा। सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे तो शैतान होंगे, है ना? तो बस यहाँ पे मैंने गोभी के पराठे बनाने थे, वरुण को बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। मैं नहीं खाती हूँ, मैं डिनर अब स्किप कर रही हूँ, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा-सा फास्टिंग करती हूँ, मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ और मुझे ना भूख भी नहीं लगती है। जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है ना, अब मुझे भूख भी नहीं लगती है। तो आप लोग बताइएगा यार कि आप लोगों ने फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि फ्राइडे सबकी छुट्टी होनी चाहिए बिकॉज़ गुड फ्राइडे था। तो आप लोग कहाँ-कहाँ गए थे घूमने के लिए? लोकल में थे, घूमे भी कि नहीं घूमे? आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम लोग कहीं बाहर तो नहीं गए थे, बट लोकल गुड़गाँव में ही गए थे और होटल के अंदर ही थे। आपको मैं दिखाऊँगी, ज़्यादा तो मैंने क्लिप नहीं ली है। और क्योंकि क्या है ना यार,
हर टाइम फ़ोन निकाल के अब वीडियो बनाते रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग देखते हैं, मुझे शर्म सी आती है कि लोग सोचेंगे बताओ ये वीडियो बना रही है सारे टाइम से, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा नहीं बनाती हूँ, मतलब मुझे शर्म आती है। तो बस यहाँ पे मेरी ये जो गोभी है कस गई है, मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको 10 मिनट्स का रख लूँगी। तो जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा नमक के थ्रू। उसके बाद इसको स्क्वीज़ करके इसमें बाकी मसाले, हरी मिर्च, धनिया ये सब डाल करके बनेंगे मेरे पराठे। मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा ही डाला था क्योंकि आटे में मैंने नमक नहीं डालना था, क्योंकि आटा पहले से गूँधा हुआ रखा हुआ था। तो मेरे यहाँ पे मटेरियल प्रिपेयर हो गया है। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्लेब क्लीन कर देती हूँ। और देखिए हम लोग लाए थे स्लाइम, जो मैं आपको दिखा रही थी। 3 स्लाइम के डब्बे थे, ग्रीन, येलो, 2 येलो थे, 1 ग्रीन स्लाइम थे। तो उसने भी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसने यूज़ कर लिया है। और यार मतलब अगर जैसे ही मैं तारीफ़ कर देती हूँ, ये पास्ता राजा के लिए, मतलब हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं ये बात कर रही थी, मतलब लास्ट 2 और 3 वीडियोज़ में मेरे 100 सब्सक्राइबर कह रही हूँ, ये तो नहीं हो सकता, मतलब 100 व्यूज़ आ रहे थे वीडियो में। और लाइक तो फिर भी 4 और 5 ही होते हैं और कमेंट 0 होते हैं, बट व्यूज़ 100 आ रहे थे। तो मुझे ये तसल्ली थी, चलो भले कोई कुछ कमेंट नहीं करके जा रहा है, बट एटलीस्ट देख के तो जा रहा है वीडियो। बट भाई ये जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है ना, उसमें तो 40 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे। 3 दिन होने वाले हैं, इसलिए इतना ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। मैं सोची थी डालूँ भी ब्लॉग कि नहीं डालूँ, तो मैंने सोचा कि अरे यार डाल देते, कोई बात नहीं। अब मतलब होता है ना, उम्मीद जल्दी नहीं छूटती है जब किसी कोई काम करता है ना इंसान। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। और यहाँ पे देखिए वरुण आ गए हैं, आज शॉप, टॉय के शॉप में वरुण राजे के साथ कर रहे हैं बातें, क्योंकि जबरदस्ती गए और वहाँ से हम लोग ने एक भी टॉयज नहीं लिया। पता है क्या लिया? स्लाइम। 3 डब्बे स्लाइम के ले लिए 150 के। मैं कहा चलो सस्ते में निपट गए। अब क्योंकि ना ये सारे टॉयज वो है जो राजा पास है, तो राजा मन नहीं करता है। पापा दिखाओ शो कम। तो बस फिर मैं अपने पराठे बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मैंने स्टफिंग करके और बना करके ना बेल के रख लिए थे। वरुण भी 2 या 3 पराठों से ज़्यादा नहीं खाएंगे और मैं तो खाऊंगी नहीं। और राजा को मैंने खाना खिला ही दिया था, मैंने आपको बताया था। तो मतलब सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। और यहाँ पे देखो वरुण किचन में आए हैं अपना कुछ स्पेशल बनाने के लिए। इनको सूप बहुत पसंद है, जो होते हैं नौर के सूप, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने से पहले ना सूप ज़रूर पीते हैं। तो मैंने उनको बोला भाई आप ही आ जाओ और सूप बना लो, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो ये बेचारे आ गए थे मतलब। और फिर यहाँ पे बस खाना पीना हो गया है और मैं जल्दी जल्दी अपनी किचन सेटल डाउन कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आंटी आएंगी तो उनको कुछ भी गंदा ना मिले। मतलब होता है ना कि जल्दी से बर्तन क्लीन करने लगे, कुछ सामान रखा रहेगा तो फिर मैं हटाऊँगी, टाइम वेस्ट होगा। तो बस उसके बाद आप लोग बताइएगा कि खाना खाने के बाद रात में कौन-कौन है जो चाय पीते हैं भई? मेरी जो फैमिली है, मतलब जो इन-लॉज़ की फैमिली है, शादी से पहले हम खाना खाने के बाद कभी भी चाय-वाय नहीं पीते थे, क्योंकि मेरा ये मिथ था कि यार चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी। पर जब मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड को आदत है खाना खाने के बाद चाय ज़रूर पिएँगे, भले छोटा-सा कप हो बट चाय ज़रूर पिएँगे। तो बस मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और ये हैबिट ना मुझे भी हो गई है, खाना खाने के बाद वाली चाय। ऐसा नहीं है कि हैबिट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, चाय पीनी ही पीनी है, बनाऊँगी तो पी लूँगी। अगर अपने लिए तो मैं अकेले नहीं बनाती हूँ, इनके लिए बनाती हूँ तो अपने लिए बना लेती हूँ, अदरवाइज़ अपने लिए नहीं बनाती हूँ स्पेशली। तो बस अपने मेरे काम कंप्लीट हो जाएंगे यार। पैकिंग, यार पता है सबसे बेकार लगता है मुझे पैकिंग करना, और उससे कहीं ज़्यादा बेकार लगता है उसको अनपैक्ड करना जब आप वापस आते हो कहीं से घूम घाम के। तो बस मेरा काम हो गया है, चाय बन गई है, रात का काम फिनिश हो गया है और किचन सेट हो गई, सब कुछ अब कुछ बाकी नहीं रह गया काम के लिए। और मैं यहाँ पे अपने चाय में एक्स्ट्रा शुगर डाल रही हूँ। यार मैं चीनी नहीं छोड़ सकती है चाय में, सिर्फ चाय में चीनी पीती हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, देखो राजा जी रेडी हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं, पीछे ट्रॉली रखी है। और वरुण मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि तुमने स्लीपर्स क्यों डाली है, शूज़ डाल लो। तो मैंने बोला यार इन कपड़ों में शूज़ अच्छे नहीं लगेंगे। इनका थोड़ा-सा मूड कभी-कभी ना मतलब हो नहीं जाता है यार, काम का भी प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर है। यहाँ से ये कपड़े पहन के जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके कोट पैंट पहनना है इनको, फिर अपने ऑफ़िस के काम करने हैं। होता है ना, हम लोगों के लिए तो घूमना हो गया, पर इनको तो सेम जगह पे काम भी करना है जा कर के, वो तो घूम सकते नहीं हैं। तो बस थोड़ा-सा हो जाता है कभी-कभी।
और देखिए कार यहाँ पे चल गई है। एक्चुअली हम ना सुबह कुछ खा के नहीं निकले क्योंकि काफ़ी जल्दी निकल गए थे और आंटी 8 बजे आई थी और हम लोग 9 बजे निकले थे। पौन घंटा तो आंटी को काम करने में लग गया था, तो हमने कुछ नहीं बनाया, बस चाय वगैरह बस पी थी। और राजा को मैंने चाय बिस्किट खिला दी थी। और फिर हमने बीच में पॉज़ लिया क्योंकि यार रास्ता ना गुड़गाँव मतलब है ना, नोएडा गुड़गाँव काफ़ी वो लगता है। फिर हम फाइनली होटल पहुँच गए। प्यारी सी बच्ची, इसका नाम ईशानवी है, बहुत क्यूट बच्ची है। और ये ना होटल के पीछे का जो एरिया होता है ना, गार्डन टाइप में, जो बच्चों वाला पूल होता है वो है। और फिर भैया हम वापस आ गए और ये पता है पूरे 1 दिन के बाद का ब्लॉग है। हम वापस आ गए हैं और हम जा रहे हैं अब सीधे, कहाँ पे जा रहे हैं बताइए? हम जा रहे हैं चांदनी चौक, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये है नोएडा, जहाँ पे है इस्कॉन मंदिर। हम यहाँ से रोड क्रॉस करते-करते, और नोएडा में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जितने भी पिलर्स होते हैं ना उसमें ना पेंटिंग बहुत प्यारी-प्यारी बनाई होती है। जो ब्रिज है ना उसके बाद पिलर, उसके बाद ही हम चांदनी चौक पहुँचे। बहुत धक्के खाए भई, ठीक है। फिर फाइनली ये शॉप हमको मिली, इसमें इससे मैंने अपनी मेन साड़ी ली है। बाकी बहुत भीड़ थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया, नहीं मेरा फ़ोन ही छिन जाता। तो ये एक शॉप है, वाधवास करके शॉप है ये। बहुत अच्छी कलेक्शन थी बनारसी की, सिल्क की, बहुत अच्छी। उसके बाद भैया फिर हम वापस घर आ गए, थके हारे सो गए। और ये अगले दिन का ये है मंडे, और मंडे राजा को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा मेसी हो गया है। एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद देखो वो हालत क्या करके जाता है घर की। तो बस इसी के साथ आज का पूरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आपको मेरी वीडियोस और ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिए मेरे काम को, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँ और हमारे चैनल की रीच आगे तक हो सके और दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू अ लॉट।